आज का विषय है एजुकेशनल रिलेशनशिप, यानी शिक्षा के साथ आपका संबंध, शिक्षा देने वाले के साथ आपका संबंध और जो शिक्षा लेने वाले हैं उनके साथ आपका संबंध, तीनों के साथ। यानी विद्यार्थी जो जीवन है उस जीवन में आपके रिश्ते किस प्रकार के हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, पहली शिक्षक उसकी माँ होती है, जो बच्चे को शिक्षा देती है कि कैसे उसे अपने आप को समझना है, परिवार के सदस्यों को समझना है और इस संसार को समझना है। तो सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है जो शिक्षा देती है। तो वहाँ उसका रिश्ता माँ बेटे का भी है और साथ साथ यदि स्वीकार करें तो उसके साथ जब माँ पहली गुरु है तो वो शिक्षक है और वो विद्यार्थी भी हो गया। तो पहली गुरु उसकी हर बच्चे की उसकी माँ ही होती है। लेकिन थोड़े बड़े होने पर जब वह विद्यालय जाते हैं, स्कूल में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ पर उसके अपने सहपाठी मिलते हैं जो और बच्चे भी शिक्षा ले रहे होते हैं और साथ साथ में शिक्षक भी होते हैं। लेकिन देखा जाए तो शिक्षा का बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, पहली बात जो आवश्यक है समझने की। आप समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी चूँकि विषय ये चल रहा है एजुकेशनल रिलेशनशिप, तो उसमें ये चर्चा करना आवश्यक है कि बच्चे का शिक्षा के साथ क्या रिश्ता है। स्पष्ट है ये बात और बहुतों ने ये बात कही है कि शिक्षा जीवन के लिए परम आवश्यक क्यों है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन के अंदर छिपी हुई विशेषताओं को बाहर निकालने का सबसे सुगम और सहज मार्ग है, सहज तरीका है। यानी सीधे शब्दों में कहें कि आपके अंतःकरण के अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को, विशेषताओं को बाहर लाने का एक ही तरीका है, वह है शिक्षा। तो शिक्षा के साथ आपका यानी हर बच्चे का, हर व्यक्ति का एक गहरा रिश्ता है। आज इंसान ने यदि कोई संसार में उपलब्धियां हासिल की हैं, रिसर्च किए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल लाइन में, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र, चाहे किसी भी क्षेत्र में उन्होंने सफलता हासिल की है, तो उसका एक ही मूल कारण है, वह है शिक्षा। शिक्षा के कारण ही मनुष्य इन ऊंचाइयों तक पहुंच सका है। मनुष्य की सफलता का एक ही राज है और एक ही सूत्र है और एक ही कारण है, वह है उसकी एजुकेशन यानी उसकी शिक्षा। शिक्षा के कारण ही मनुष्य सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है और यदि उसे कोई असफलता भी मिलती है तो उसका कारण भी उसकी गलत शिक्षा है। और सफलता यदि हासिल होती है तो उसकी उस लाइन में या उस क्षेत्र में शिक्षा ही एक कारण बनी है, जिस कारण से वह सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा है। तो ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से और जान रहे हैं कि शिक्षा का मनुष्य के साथ क्या रिश्ता है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन ही नहीं कहा जा सकता है। जीवन तो है, उसके अंदर जो रस है, उसके अंदर जो समझ है, उसके अंदर जो प्राण है, वो शिक्षा के द्वारा ही पैदा होता है। इसलिए शिक्षा का मनुष्य के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। इसके बाद आ जाता है जब वो शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में जाता है, किसी स्कूल में जाता है, तो वहाँ जो उसके सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं,
तो वो आपस में मित्र बन जाते हैं। तो दूसरा वो रिश्ता उनका अपने सहपाठियों के साथ, जिनके साथ वो शिक्षा लेता है, उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाता है। हर बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह फिर अपने परिवार के अलावा, जब कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो परिवार के अलावा पहली बार ऐसा उसके लिए होता है कि वो दूसरों के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है, उन्हें अपना दोस्त बनाता है। तो पहला संबंध तो हर बच्चे का शिक्षा के साथ होता है। उसके बाद दूसरा, जिन बच्चों के साथ वो बैठता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उनके साथ उसका रिश्ता जुट जाता है, एक दोस्ती का रिश्ता। इसके बाद जो उसके गुरुजन होते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उनके साथ उसका एक गहरा रिश्ता जुड़ जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी का, गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ जाता है। तो वहाँ पर एक संबंध ऐसा स्थापित होता है जिससे बच्चे के जीवन का निर्माण होता है। किसी विद्वान ने ये कहा था कि माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक या गुरुजन बच्चे को जीना सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, और साथ ही जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको कैसे पूरा करना है। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है कि वह बच्चा जीवन में कैसे अपना और अपने परिवार की देख रेख कर सके, इसकी समझ और उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, इसलिए शिक्षा आवश्यक हो जाती है। तो यह जो एजुकेशनल रिलेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइफ का ये आवश्यक पार्ट है। तो जैसे पर्सनल लाइफ है, तो उसके बाद आप समझिए ये एजुकेशनल लाइफ ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जीवन, पूरे जीवन का एक आधार है, एक बेस है, और यदि यह बेस ठीक है तो पूरी लाइफ आपकी बड़ी सहजता से गुजरती है, कोई मुश्किलें नहीं आती हैं। तो इस विद्यार्थी जीवन में जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं, एजुकेशन ले रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे किसी प्रकार की शिक्षा है, चाहे वो शिक्षा विद्यालय जा कर के शिक्षा आप ले रहे हैं, या माँ बाप के द्वारा आप शिक्षा ले रहे हैं, या एनवायरनमेंट से आप शिक्षा ले रहे हैं, प्रकृति से शिक्षा ले रहे हैं, समाज के लोगों से शिक्षा ले रहे हैं, हर तरफ से बच्चे को सीखने को कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। और उसका जो मस्तिष्क है वो, क्योंकि पहले जन्म के बाद वो एकदम साफ सुथरा होता है, खाली होता है मस्तिष्क, तो वो सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ सीखना चाहता है, सब कुछ अपने लाइफ में अनुभव करना चाहता है। वो क्रमशः एक एक शिक्षा को लेता जाता है और अपने लाइफ में अनुभव करता रहता है। तो हमारा कहना यह है कि यह जो एजुकेशन है आपने ली है या आपके बच्चे ले रहे हैं, तो यह समय बहुत ही जीवन का मूल्यवान समय है। इस समय आपको शिक्षा पर पूरा फोकस करना है। ध्यान यह रखना है कि आपका फोकस उससे हटकर कहीं और न जाए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, शिक्षा लेने के लिए जाता है, तो वहाँ पर और जो लोग उसको मिलते हैं, अलग परिवार के होते हैं, अलग मान्यताओं के होते हैं, अलग सोच विचार के होते हैं, अलग विचारों के होने के बावजूद भी उसे सीखने को मिलता है। अलग परिवार और विचारों के होने के बावजूद भी एक साथ कैसे बैठ कर के शिक्षा लें,
तो वहाँ से उसे ये समझ शुरू होती है, मिलनी प्रारंभ हो जाती है एक तरह से रिलेशनशिप निभाने की, रिश्ते जोड़ने की और उनको निभाने की। वह आपको व्यवहारिक शिक्षा मिलनी शुरू होती है, यानी उस बच्चे को वहाँ से शुरुआत होती है। हम आप सभी ने अपना वह समय बिताया है, बहुत मूल्यवान समय था वह, और उसी शिक्षा के आधार से जो कुछ पोस्ट पोजीशन मिली है, जो कुछ संसार में उपलब्धियां हासिल होती हैं। और एक ख़ास बात तो ये हम कहना चाहेंगे, जो हमें ये बात समझ में आ रही है, आप भी अवश्य समझते होंगे, हर मनुष्य पूरा जीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। जीवन के अंतिम पलों तक वो सीखता है। वो कभी ऐसा नहीं है कि वो सीखता नहीं है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। कभी शिक्षकों के द्वारा, कभी गुरुजनों के द्वारा, कभी अध्ययन करता है वो पुस्तकों के द्वारा, कभी वातावरण से सीखता है, कभी समाज से सीखता है, कभी वो परिस्थितियों से भी सीखता है, कभी जो उसके जीवन में मुश्किलें आती हैं उनसे भी वो शिक्षा लेता है और सीख करके जीवन में आगे बढ़ता जाता है। तो अब देखना ये है, आपका अपना रिश्ता शिक्षा के साथ कितना मजबूत है, यानी आपका जीवन शिक्षा का स्वरूप है या शिक्षा केवल मन और मस्तिष्क तक सीमित है। शिक्षा वास्तव में वही सार्थक मानी जाएगी जो आपके व्यवहार में आए। हाँ, शिक्षा दो प्रकार की है। एक शिक्षा है जिसे आप व्यवहार में उतारते हैं, और एक शिक्षा वो है जिससे आप धन कमाते हैं। दोनों ही प्रकार की शिक्षा आवश्यक है। वैसे तो और भी शिक्षाएं अनेकों तरह की हैं, जैसे स्पिरिचुअल एजुकेशन है कि आध्यात्मिक शिक्षा के आधार से आप अपने जीवन का निर्माण करते हैं, नए नए विचार लाते हैं, नई लाइफ स्टाइल अपनी सेट करते हैं, अपना माइंडसेट सही बनाते हैं। उसके लिए आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज होना आवश्यक होता है, या जिस भी तरह की नॉलेज को आप स्वीकार करते हैं। सोशल नॉलेज इसलिए चाहिए, सामाजिक शिक्षा, क्योंकि समाज में किस तरह से जीना है, इसलिए सोशल एजुकेशन भी आवश्यक है। साथ साथ आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन भी आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण होता है, अंतःकरण की सोच को बदलने का, अंतःकरण की शांति का, अंतःकरण के सुकून के लिए, मन की शांति सुख के लिए वह भी आवश्यक है। लेकिन वो आपकी सब कुछ मर्जी पर निर्भर करता है कैसी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो पहला रिश्ता आपका एजुकेशन के साथ है, शिक्षा के साथ है, एकदम मजबूत प्रगाढ़ होना चाहिए। दूसरा रिश्ता आपका वहाँ से नया तैयार होता है जिन बच्चों के साथ आप पढ़ते हैं, साथ शिक्षा लेते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप। और तीसरा है उस गुरु के साथ, उस शिक्षक के साथ जिसने आपको शिक्षा दी है। तो इस प्रकार शिक्षा लेते हुए आप अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो शिक्षा के द्वारा इस प्रकार यह आपके रिश्ते बनते जाते हैं जो लाइफ टाइम काम आते हैं, थोड़ा समय नहीं। क्योंकि शिक्षा के साथ जो रिश्ता है वो जन्म से लेकर, यानी जिस समय से शिक्षा आपको देना प्रारंभ किया गया, जब शिक्षा का जन्म हुआ आपके जीवन में, उस समय से लेकर जीवन के अंतिम पलों तक, अंतिम अध्याय तक शिक्षा की आवश्यकता होती है और शिक्षा का यूज होता है। आप प्रयोग करते हैं अपने लाइफ के हर पल में, हर पार्ट में, हर पड़ाव में शिक्षा का महत्व है और शिक्षा का उपयोग होता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई भी बांट नहीं सकता है। यदि आप स्वयं बांटते हैं तो वो बढ़ती है, कम नहीं होती है।
और शिक्षा ही एक ऐसी सबसे बड़ी आपके पास धरोहर है जिसको कोई लूट नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता है। आपके पास ही रहेगी, जितना आप बांटेंगे तो बढ़ेगी। तो शिक्षा का इतना बड़ा मूल्य है और शिक्षा के साथ इतना गहरा आपका रिश्ता है। दूसरा जो रिश्ता आपका आपस में स्टूडेंट्स का बनता है, विद्यार्थियों का विद्यार्थियों के साथ बनता है, वह भी बहुत से लोग अपना लाइफ टाइम उस रिलेशनशिप को निभाते हैं। और गुरुजनों के साथ जो शिक्षा मिलती है, उनके द्वारा जो मिलती है, उस शिक्षा के आधार से दोनों कार्य होते हैं। एक तो जीवन का भरण पोषण, जीवन की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए और जीवन को चलाया कैसे जाए, दोनों प्रकार की शिक्षाएं आप प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और साथ ही यह जो शिक्षा का जीवन है आपका, उसमें सभी रिश्तों को अच्छी तरह से निभाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।